किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि रिश्तों की गांठें खुल सकती हैं तो रिश्तों के धागों पे कभी कैंची नहीं चलाते। हाय गाइस, मेरा नाम है धीरज यादव और आज की कहानी महाभारत से। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो शाम के टाइम सब लोग अपने अपने शिविरों में वापस आ जाते थे। तो शाम के टाइम में जब सब लोग अपने शिविरों में वापस आते थे तो जैसे ही पितामह भीष्म अपने शिविर में आते थे तो दुर्योधन डेली उनको खरी खोटी सुनाने लगता था। बोलता था कि आप पूरी जान से दिल से नहीं लड़ रहे हो, मुझे लगता है कि आप मेरी तरफ से नहीं लड़ रहे हो, पांडवों की तरफ से लड़ रहे हो। यदि पितामह आप पूरे दिल से लड़ोगे ना तो हम कल के कल युद्ध जीत सकते हैं। ऐसा दुर्योधन डेली ही बोलता था पितामह। 2-4 दिन तो पितामह उसकी बात पर ध्यान नहीं देते दुर्योधन की बात पर, मगर एक दिन उनको गुस्सा आ जाता है। बोलते हैं कि कल के कल मैं पांडवों की पाँचों के पाँचों पांडवों को ख़त्म कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है और अपने भाइयों को ये सब समाचार सुनाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जैसे ये सब बातें फैलती जाती तो शिविरों में जैसे बातें फैलती तो ये बात पांडवों तक भी पहुंच जाती है, द्रौपदी के पास तक पहुंच जाती है। अब द्रौपदी को जब ये बात पता चलती है तो वो परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो वो उसके बारे में सोचते सोचते उसको समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ही इस बात का समाधान कर सकते हैं। तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है, बोलती है ये जो महाभारत हो रही है ये आपकी ही वजह से हो रही है और मेरे पतियों पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है और वो कल मेरे पतियों का वध कर देंगे और हम लोग हार जाएंगे। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि द्रौपदी, एक बात पहले तो ये नोट करो कि ये महाभारत का युद्ध मेरी वजह से नहीं हो रहा है। ये जो युद्ध हो रहा है ये सब के अपने अपने कारणों की वजह से हो रहा है। और रहा आपके दूसरे प्रश्न का सवाल, उसके लिए आप चलो मेरे साथ पितामह के शिविर में। तो वो दोनों मिलकर के पितामह भीष्म के शिविर में चले जाते हैं। तो जिस टाइम वो शिविर में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण देख करके बाहर ही रुक जाते हैं और उस द्रौपदी को बोलते हैं कि आप ही अंदर जाओ। और जब वो अंदर जाते हैं द्रौपदी तो वो देखते हैं कि पितामह भीष्म पूजा समाधि में बैठे हुए हैं। द्रौपदी जा करके उनको नमस्कार करती है तो पितामह भीष्म बिना आंखें खोले ही बोल देते सौभाग्यवती भव। अब जैसे ही पितामह भीष्म की समाधि टूटती है और वो देखते हैं कि सामने द्रौपदी खड़ी है तो वो अचरज में पड़ जाते हैं कि ये कैसे मैंने वचन दिया, अभी तो मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ली है और अभी मैंने द्रौपदी को सौभाग्यवती भव का वो दे दिया है आशीर्वाद, अब मैं ये कैसे करूं। तो ये सोचते रहते हैं। तो फिर उसे द्रौपदी से पूछते, द्रौपदी ये तो मुझे पक्का होता है कि ये आप तो नहीं कर सकती, मगर ये करवाया किसने, मुझे उनका बताइए। तो वो बता देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझसे ये सब करने के लिए बोला है। तो वो भगवान श्री कृष्ण को अंदर बुला लेते हैं, बोलते हैं कि भगवान आपने मेरी ही प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तोड़वा दिया है। अब मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे अपनी प्रतिज्ञा और वचन दोनों को निभाऊं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि पितामह ये समस्या का समाधान तो आप खुद ही जानते हो। ये सुनकर पितामह सोच में पड़ जाते हैं और फिर पाँचों पांडवों को अपने शिविर में बुला लेते हैं रात को ही। जब पाँचों पांडव आ जाते हैं तो पितामह भीष्म अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, कल सुबह आपको मेरा वध करना होगा। ये सुनकर अर्जुन संकोच में पड़ जाता है, बोलता है पितामह मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ, आप तो मेरे सबसे प्रिय हैं। तो ये सुनकर पितामह बोलते हैं कि अर्जुन, ये प्रिय का मतलब नहीं है, ये प्रतिज्ञा और वचन दोनों को निभाने की वजह से मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। ये सुनकर अर्जुन बोलता है कि पितामह मैं आपकी ताकत के सामने तो बिल्कुल भी आपको नहीं मार सकता हूँ, यदि आप पूरी ताकत से लड़ेंगे तो मैं तो पक्का हार ही जाऊँगा। तो ये सुनकर पितामह बोलते हैं कि हाँ, ये तो मुझे पता है कि यदि मैं अपनी फुल ताकत से लड़ूंगा तो आप मुझे नहीं हरा सकते, मगर इसका एक समाधान है कि आपकी जो सेना में एक वो है ना शिखंडी, आप उसको कल लेके आ जाना और उसके पीछे से ही मेरे पर वार कर देना। और मैं उस शिखंडी पे अस्त्र नहीं चलाऊंगा क्योंकि वो पिछले जन्म की औरत है। तो ये सुनकर और अर्जुन वैसा ही करता है और इस तरह से पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा और वचन दोनों ही बच जाते हैं और साथ में पांडव भी। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि संस्कार के द्वारा भी युद्ध जीता जा सकता है। यदि चाहते तो कौरवों की पत्नियां भी एक बार पितामह भीष्म के पास आती तो वो भी अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद पाती तो शायद कौरव भी बच जाते, पांडव भी बच गए। और नंबर 2, हर समस्या का समाधान होता है। पितामह भीष्म धर्म संकट में फंस गए थे तो उनकी समस्या का भी समाधान था। इसी तरह से हर समस्या का समाधान होता है, केवल आपको उसके बारे में डीपली सोचना पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।